हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग आज फिर से मिलने वाले हैं और जो हमारा जो बेसब्री का इंतजार आज समाप्त होने वाला है। तो आज चलिए बायोलॉजी में आप लोग को स्वागत है और मस्त है। जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि बायोलॉजी का बम्पर टॉपिक के साथ हम लोग इस चैनल पे आ चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग से बस गुजारिश है कि जल्दी से आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जबरदस्त शेयर करें, ताकि मुझे भी यहां से हौसला मिले और आपको भी पढ़ने में आपको जज्बा मिले। तो चलिए हम लोग टॉपिक को चालू करते हैं, लेकिन टॉपिक चालू करने से पहले एक बात आप लोग को बोल दें कि बीच में कभी मस्तानी मत लाइएगा। जो भी टॉपिक को पढ़ना है एकदम जबरदस्त कवार के पकड़ने हम लोग पढ़ना है, दम दिल से पढ़ना है। कहा जाता है कि चीता की चाल और बाज की नजर और स्टूडेंट के पढ़ाई पर कोई शक नहीं होना चाहिए, बस स्टूडेंट के बीच में कभी मस्तानी नहीं आना चाहिए। इसी टॉपिक के साथ नए उमंग के साथ आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। क्या चालू करने वाले हम लोग? क्लास 12th का क्या चालू करने वाले हम लोग? क्लास 12th का जो बायोलॉजी है उसको हम लोग को टॉपिक को क्या करना है? शुरू करना है। तो शुरू करने से पहले इस टॉपिक पे आप लोग दम बिंदास आराम से जगह खोजकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो क्लास जो है वो सिर्फ टॉपिक पे क्लास होने वाला है। टॉपिक में आपका सिलेबस पे चर्चा होने वाला है। अगर जिस स्टूडेंट का अगर सिलेबस छूट जाता है तो उनको जो मेंटलिटी जो होता है, पता ना क्या मुझे पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, क्या मुझे कैसे करें, कैसे मेरे सिलेबस पूर्ति होगा, ये लेकिन जो होते हैं इसी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए हम आपको बस आपसे बिना स्किप किए हुए बस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या बायोलॉजी होता है। आइए, तो हम लोग पीछे की क्लास में आप लोगों को बता दिए थे, बायोलॉजी के पूरे टॉपिक के बारे में आप लोगों को बात किए थे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में बताए थे, कौन किसने बताए, कब बताए और इन्होंने क्यों कैसे करके बायोलॉजी को सिद्ध किए। तो आज सिर्फ आप यूनिट पे ही चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर पर ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आप लोग को पीछे की क्लास में एक क्वेश्चन जो दिए थे उस क्वेश्चन का नाम ही है जीवन काल। जीवन काल यानी जीवन काल या जीवन काल भी कह सकते हो इसको, या अवधि भी कह सकते हो आप, या इसको आप लोग समय भी कह सकते हो, जिसमें आंसर दिए। या इंग्लिश में कहेंगे तो लाइफ स्पेन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइफ स्पेन कहेंगे, जीवन अवधि। जिसमें जीवन अवधि में बताए थे कि दुनिया के कोई भी जीव, दुनिया के कोई भी जीव, दुनिया के कोई भी जीव, दुनिया के कोई भी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। उसके बाद बताए थे कि हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? पाठ की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर पर आपको ले चलते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आप पहले सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करो। टोटल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप आराम से समझिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जहां पे ना समझ में आए तो हम यहां से समझाने का प्रयास करें। बस मेरा यही कोशिश है कि आप अच्छे से स्टडी करें और आप स्टडी करिए, ताकि हमको भी यहां से जो है इस जगह से पढ़ाने में, बताने में अपने आप को आनंद लगे, इच्छा अच्छा लगे कि नहीं मेरे बताए गए मार्ग पर स्टूडेंट सही से चल रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं चैप्टर की बात। टोटल क्लास 12th में जो चैप्टर को जो संख्या है 16 पढ़ने वाला है। अगर क्लास 12th की बात करें तो इसमें चैप्टर की संख्या हम लोग कितने पढ़ने वाले हैं? 16। ये जो चैप्टर का संख्या हो गया बाबू, क्या हो गया?
चैप्टर की संख्या होगा। अगर चैप्टर की बात बोले तो कहने हैं क्या मुझे कितने चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है। अगर इसी का अगर पूछ देगा यूनिट के रूप में पूछ देगा तो यूनिट जो होता है बाबू वो कितने यूनिट पढ़ने वाले हैं, 5 यूनिट, यानी टोटल आपको 5 है, 1 2 3 4 आप 5, यानी 5 यूनिट में हम लोग को बायोलॉजी देखना है। पहला यूनिट में हम लोग देखेंगे कि पहला यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, दूसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तीसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद चौथा यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद पंचमा यूनिट में आप 4 चैप्टर पढ़ोगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो आपका चैप्टर का जो संख्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 3 10 10 है ना, 4 3 7 7 3 10, 4 हो गया, 3 हो गया, 7 3 10 10 2 12 4 16, यानी टोटल आपका जो हो गया वो 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आइए पहले हम लोग यूनिट की बात कर ले। क्या बात कर ले कि वो यूनिट में हम लोग को क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले यूनिट की बात कर लो कि यूनिट में हम लोग को कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। बिंदास होकर आराम से दम स्किप नहीं करना है, एक एक टॉपिक पर सभी चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। पहले एक बात करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कॉपी में लगा लो सुंदर से अच्छे से, क्योंकि यहां से आपको बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में अपने ऐड करो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो आइएगा टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। पहला में ही आपको पढ़ना होगा, पहला में आपको पढ़ना होगा, पहला ही चैप्टर में आपको पढ़ना होगा जनन। क्या पढ़ने वाले हम लोग, जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, जनन पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला में आपको मिलेगा जनन मिलेगा। चलिए तो पहला में आपको मिलने वाला है जनन। क्या मिलने वाला है, जनन मिलने वाला है। जनन में पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है, हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है, यानी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन के आसपास जो है हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सबको हम लोग क्या करेंगे, रौंद देंगे। चाहे कुत्ता बिल्ली मानव गाय भैंस कुत्ता अमीबा प्राइमेसिया मिगुलिना हाइड्रा, जितना प्रकार का जो है टोटल चैप्टर ही पढ़ना है। जनन के बारे में पढ़ना है कि कैसे जीव का जन्म होता है, जन्म देने का समय क्या होता है, कब जन्म देना अच्छा होता है, कब खराब होता है, कितने उम्र हमारे लिए जनन के लिए सही है। तो पहला चैप्टर आपका यही है जनन। दूसरा का चैप्टर में आपको कह रहा है अनुवांशिकता जेनेटिक्स, कह रहा है अनुवांशिकता एवं क्रम विकास जेनेटिक्स एंड, है ना, एवोल्यूशन। यानी इसमें हम लोग को पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी अनुवांशिकता में आप लोग को पता हो गया, पहला ही तो आपको पता हो गया कि पहला यूनिट में पढ़ना होगा जनन के बारे में, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 4 चैप्टर कौन कौन है वो बताएंगे बाद में, पहले अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो पहला यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दूसरा का यूनिट में अनुवांशिकता एवं क्रम विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग। टोटल पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, कैसे माता पिता का गुण होता है, कैसे बच्चा विकलांग पैदा लेते हैं, कैसे बच्चे के पास यानी माता पिता से भिन्न होते हैं, कैसे गुण डेवलप करता है। टोटल हम लोग को पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम ही है अनुवांशिकता एवं क्रम विकास, जिसमें चैप्टर का संख्या कितने पढ़ने वाले हैं, 3। कितने पढ़ने वाले हैं, 3। उसके बाद यूनिट 3 में कह रहा है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, हमारे जीवन में कौन कौन सा कल्याण, हमारे जीवन में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव सहायता करता है, किस प्रकार से सूक्ष्म जीव के सहारे हम अपने दुनिया को क्या करते हैं, इस दुनिया को, है ना, आराम से हम लोग अध्ययन करते हैं। जो हम लोग जैसे में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव में कि सूक्ष्म जीव जो हमारा होता है हमारे लिए अच्छा भी है और एक प्रकार के खराब भी है। ठीक है, तो टोटल हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम ही है यानी मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान यानी पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल चैप्टर का संख्या पढ़ने वाले हैं 3 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलेगा जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि हमारे जैव का मतलब होता है जीव जंतु, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उसके द्वारा उपयोग किया जाता। ठीक है,
इसमें हम लोग टोटल जो पढ़ने वाले हैं, जय प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले टोटल 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, टोटल 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट आपको मिलेगा पारिस्थितिकी इकोलॉजी। क्या मिलेगा? इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा सृष्टि का वातावरण के साथ साथ जितने भी जीव जो है सब हम लोग पढ़ेंगे टोटल 4 चैप्टर यूनिट में। तो टोटल आपका 5 यूनिट आपका समाप्त हो गया। पहला जनन, आनुवंशिकता, मानव कल्याण, जैव पारिस्थितिकी, ये आपका टोटल जो हो गया यूनिट हो गया। अगर बात करें तो 4 हो गया पहला चैप्टर यानी यूनिट में, दूसरा का यूनिट में 3 गो, उसके बाद तीसरा यूनिट में आपको 3 गो, फिर चौथा यूनिट में 2 गो, उसके पंचमा यूनिट में आपको मिल जाएगा 4 गो, यानी टोटल आपका चैप्टर का संख्या हो गया यानी 16। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला यूनिट में कौन कौन सा 4 चैप्टर पढ़ने वाले, ध्यान देना है। चलिए इसको आप कॉपी में लगा लिए होंगे, तो आगे की बात करें हम लोग। आइए पहला यूनिट जिसका नाम ही है जनन। क्या मजेदार टॉपिक है, बस क्लास का इंतजार है, पहला चैप्टर का ही इंतजार है। उसके बाद बायोलॉजी का जो रंगीन दुनिया है आपके सामने निकलने वाला है। आइए जिसका नाम ही है जनन, जिसका पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसका पहला चैप्टर जिसका जीवों में जनन 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जितने प्रकार का जीव जंतु है वो सब आपका क्या हो गया, जीवों में जनन। बस बने रहिए। कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस डीएन सर से पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना? डीएन सर से पढ़ना। बस अगर आप लोग पढ़ने का वादा कर लिए तो हम यहां से पढ़ाने का आपको वादा ठोक देते हैं। जबरदस्त तरीके से आपके साथ हमेशा, हर जगह, हर समय आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। बस आप लोग को इच्छा होना चाहिए, दम, नए उल्लास, जोश के साथ बने रहेंगे। इसलिए पहला चैप्टर का बस इंतजार है, बस इंतजार के घड़ी अब समाप्त होने वाला है। अपने टॉपिक से लेकर आएंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सब जनन कंप्लीट करेंगे। दूसरा में पढ़ेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, पुष्प में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है वो हम लोग देखेंगे। एक फ्लावर के बारे में, एक फ्लावर में कौन कौन सा भाग होता है, कहां पे भाग होता है, कौन से भाग में क्या काम होता है, हम लोग टोटल देखने वाले हैं। एक फल है ना फ्लावर में, एक फ्लावर में देखेंगे कि एक फ्लावर में कौन सा भाग पे कहां होता है, क्या होता है, नहीं होता है। टोटल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यानी जिसका टॉपिक के नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादप में कौन सा जनन, लैंगिक जनन। उसके बाद तीसरा चैप्टर बड़े रंगीन मौसम का चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, मानव के बारे में, यानी हमारे मानव एक ऐसे प्रजाति है, हम लोग ऐसे प्रजाति हैं जिसके बारे में है ना जनन के लिए जानकारी लेना क्या है, आवश्यक होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनन की क्रियाएं करते हैं। हम लोग के पास, मानव के पास कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसके द्वारा नए जीव का जन्म होता है, नए संतान का जन्म होता है। लेकिन कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, टोटल हम लोग पढ़ेंगे। क्यों, कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है मानव जनन। जिसका नाम क्या है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। ये इसमें सिर्फ ओनली फॉर मानव के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको लास्ट, ये जो ध्यान दे रहा है, ये जो आप जो टॉपिक देख रहे हो 3 गो, फर्स्ट, इसमें आप टॉपिक देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जो चैप्टर है, ये 3 चैप्टर जो है आपको किससे संबंधित है, जनन से संबंधित है। जनन करने के लिए आपको सिखाया जाता है, जनन करने के लिए, है ना, करने
के लिए आपको सिखाया जाता है, जनन करने के लिए आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है या सिखाया जाता है। 3 चैप्टर में 1 2 3 ऐसे मानव जो है आपको तीसरा चैप्टर में सिखाया जाता है। लेकिन 1 2 तीनों आपको जनन से संबंधित है, लेकिन चौथा जो है वो जनन को यानी जनसंख्या को, किसका, जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या रोकने का उपाय किया जाता है, रोकने का उपाय किया जाता है। किस प्रकार से रोका जा सकता है, जनन कैसे कम कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नसबंदी के बारे में, कॉपर्टी, मालाडी, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, यानी विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाला है, जिसका नाम ये जनन सुवस्थाएं। ये आपका जो है यूनिट, आपका चैप्टर का भाग जो है फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है। 4 चैप्टर में आप लोग को बारे में अध्ययन किया गया, बताया गया कि कौन चैप्टर में मुझे क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा टोटल आपका किसका टॉपिक है था, जनन यूनिट का। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां से अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का यूनिट का जो है चालू करेंगे। चालू करने के बाद पहला यूनिट आपको चालू कर देंगे और चारों, है ना, चारों यूनिट खत्म करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों यूनिट खत्म करने के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे किसके बारे में, दूसरे यूनिट के बारे में, आनुवांशिकता के बारे में बताएंगे। और 3 चैप्टर इसमें कौन कौन है, तीनों चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे उसके बाद। लेकिन हम लोग पहले क्या चालू करते हैं, जनन टॉपिक चालू कर लेंगे। अच्छा, है ना, टॉपिक चालू करने के बाद हम लोग पूरे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे यूनिट की बात करेंगे। तो आइएगा हम लोग फिर से आपको अगले क्लास, अगले टॉपिक नए पेज के साथ मिलने वाले हैं, नए उल्लास के साथ मिलने वाले हैं, और उसके बाद मिलने के साथ साथ वही जोश, वही उमंग के साथ अपने चैप्टर को लेकर, जिसका नाम रहेगा जीवों में जनन। तो अगले क्लास, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को ओके, बाय बाय। फिर से इसी चैनल पे इसी समय आपको फिर से मिलेंगे।